जय श्री राम भक्तजनों। आज हम भगवान राम और शबरी के मिलन की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा रामायण के अरण्य कांड से ली गई है और भक्ति भाव की एक उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत करती है। शबरी एक आदिवासी महिला थी जो बचपन से ही धर्म और भक्ति में रुचि रखती थी। वह हमेशा पवित्र जीवन जीने और भगवान की पूजा करने में लगी रहती थी। एक दिन सबरी ने देखा कि उनके गांव में लोग पशुओं की बलि दे रहे थे। यह देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ और वह अहिंसा तथा शांति की तलाश में जंगल की ओर चली गई। जंगल में घूमते हुए शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि ने उनकी सच्ची भक्ति और सरल स्वभाव को देखकर उन्हें अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। सबरी ने अपने गुरु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह आश्रम की देखभाल करती और हर दिन तपस्या और प्रार्थना में लीन रहती। मतंग ऋषि ने अपने अंतिम समय में सबरी से कहा कि तुम्हारी भक्ति से भगवान राम प्रसन्न हैं। एक दिन वह अवश्य इस आश्रम में आएंगे और तुम्हें उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। गुरु के वचन को सबरी ने अपने जीवन का सत्य मान लिया। गुरु के जाने के बाद सबरी का पूरा जीवन राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती और भगवान राम के स्वागत के लिए मीठे बेर इकट्ठा करती। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान राम का दर्शन। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जंगल में भटकते हुए सबरी के आश्रम पहुंचे। भगवान राम को देखकर शबरी अत्यंत आनंदित हुई। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह राम के चरणों में गिर पड़ी। भगवान राम ने शबरी को उठाया और स्नेहपूर्वक कहा कि माँ, तुमने मेरी इतनी प्रतीक्षा की है, अब मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सबरी ने उन्हें बेर खिलाने की पेशकश की। वह पहले फलों को चखकर देखती कि वे मीठे हैं या नहीं और फिर राम को देती। यह देखकर लक्ष्मण को थोड़ी शंका हुई, लेकिन राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि इन फलों में शबरी की भक्ति और प्रेम का रस है। यह मेरे लिए अमृत के समान है। भगवान राम ने शबरी की भक्ति को सराहा और उन्हें नवदा भक्ति के 9 मार्गों का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान तक पहुँचने के लिए सच्चा प्रेम, विनम्रता और समर्पण आवश्यक हैं। संतों का संग करना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के चरणों में अडिग विश्वास रखना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, मन को संयमित रखना, भगवान की लीलाओं का ध्यान करना, हर स्थिति में भगवान को स्वीकार करना, निस्वार्थ भाव से भगवान को अपना सर्वस्व मानना, ये नवदा भक्ति के उपदेश थे। राम के दर्शन और उपदेश के बाद शबरी का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और अपनी भक्ति के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। शबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान जाति, वर्ग या स्थिति देखते हुए नहीं आते। वह केवल सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण को महत्व देते हैं। निष्कपट भक्ति और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ही भगवान को प्रसन्न करती हैं। यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा धर्म मानवता और प्रेम में निहित है। बोलो जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।